बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका भाई अमानुल्लाह अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमानुल्लाह अहमद ऑफिशियल। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे वालिद मोहतरम हाजी सैयद मुनाफ हुसैन बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वफ़ात पा चुके थे। वो साल फरमाया उन्होंने 25 अगस्त को। तो उस दिन से इस दिन तक मैं कोई वीडियो अपनी अपलोड नहीं कर सका, क्योंकि आप जानते हैं कि जब वालिद मोहतरम वसाल फरमा जाएँ तो फिर ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो बड़े बेटे के ऊपर आती हैं और वो सब निभाना पड़ती हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आज़ाद था, मुझे कोई टेंशन नहीं हुआ करती थी कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, वसीब के साथ कैसे निभाना है, बरादरी के साथ कैसे निभाना है। तो अब जो है वो सारी जो टेंशनें हैं, वो फ़िक्र फाके हैं, वो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो मुझ पर आन पड़ी हैं और यकदम इस तरह का यानी कि एक झटका सा लगा। तो ये मेरे ऊपर जो है एक बहुत मुश्किल वक्त है। अल्लाह पाक आप दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक ये ज़िम्मेदारियों का बोझ मुझ पर आसान फरमाए। तो इसलिए नाज़रीन मैं कोई व्लॉग वगैरह नहीं बना सका। ठीक है, और जो स्टूडियो का निज़ाम था वो भी कुछ धर्म सा हो गया। तो अब इंशाल्लाह कोई करते हैं निज़ाम, इंशाल्लाह रोज़ाना वीडियो अपलोड किया करूँगा मैं इंशाल्लाह वल अज़ीज़। ठीक है, तो काफ़ी जो है टेंशन में रहा मैं। टेंशन तो साथ साथ रहती है, और हाँ ये हमारे लिए तो टेंशन है कि अब हम उन्हें देख नहीं सकते। वो अल्लाह के बहुत प्यारे आदमी थे, वो अल्लाह के बहुत प्यारे बरगज़ीदा शख्स थे, अल्लाह के वली थे, बहुत नेक थे। तो उनके लिए तो टेंशन नहीं है, क्योंकि वो जिस नबी के इश्क में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, सुभान अल्लाह, वो कब्र में उनको मिल गए, उनकी तो ईद होगी ना। तो ये हमारे लिए तो टेंशन है कि अब हमारी ये गुनाहगार आँख जो है उनके दीदार से जो है अब कासिर हो गई, उन्हें देख नहीं सकती। अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाए, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके वसीले से उनके सदक़े से, उनकी बरकतों के सदक़े से, उनकी बरकतों से जो है हमें अच्छे काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत नेक आदमी थे, बहुत अच्छे शख्स थे और आलिम दीन थे। नाज़रीन, आज सिर्फ़ इतना ही आपको मैं बताना चाहता था कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना सका। बस ये रीज़न थी, यही वजह थी। अब मैं इंशाल्लाह वल अज़ीज़ कोई सेटअप करता हूँ और फिर हम इंशाल्लाह रोज़ाना मुलाकात किया करेंगे इसी चैनल के वसातत से। और वही अच्छा, मैं आपको ये भी बात बताता जाऊँ कि वो जो मोटिवेशनल व्लॉग में बनाया करता था, वो भी सब वालिद साहब की जो है शफ़क़त थी, उनकी करम नवाज़ी थी कि वो मुझे सिखाते थे, जो मुझे रोज़ाना समझाते थे, वही बातें मैं आपके साथ शेयर कर दिया करता था। ठीक है, तो अब तो इस हवाले से भी मेरे लिए काफ़ी मसला बन गया है। तो अब मुझे ख़ुद जो है फिर ज़हन लड़ाना पड़ेगा और तजर्बात हासिल करना पड़ेंगे। तो फिर मैं इंशाल्लाह वो आपके साथ बातें शेयर किया करूँगा इंशाल्लाह वल अज़ीज़। आप ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर मोटिवेशन मिलेगी और बहुत अच्छी मोटिवेशन मिला करेगी इंशाल्लाह वल अज़ीज़। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल को देखते रहिए। ठीक है जी, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ से, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।